जय हिंद। दोस्तों, बेपर्दा इतिहास चैनल के 34वें वीडियो का शीर्षक है गांधी कोई महात्मा नहीं बल्कि अय्याज था। दोस्तों, चैनल की सभी वीडियो की तरह इस वीडियो का भी एक एक शब्द पूरी तरह सत्य और बिल्कुल प्रामाणिक है। इसका हर एक तथ्य महात्मा गांधी की आत्मकथा और खुद गांधी द्वारा 1884 से 1948 तक उसके जीवन के 84 सालों में लिखे गए पत्रों, समाचार पत्रों और पत्रिकाओं में लिखी और कही गई सामग्री से लिया गया है। दोस्तों, 15 साल की उम्र में गांधी की कस्तूर से शादी हुई थी और इसी साल 10वीं में पढ़ते हुए वह अपने मुसलमान दोस्त मेहताब के साथ राजकोट के वेश्यालय में गया था। देश में वकालत नहीं चलने से परेशान गांधी दक्षिण अफ्रीका में अब्दुल्ला सेठ की 100 पौंड सालाना की नौकरी करने पहुंचा था। तब 1893 में 24 साल की उम्र में गांधी अफ्रीका के जंजीबार में हबसी औरतों के कोठे पर अय्याशी करने गया था। 1906 में 37 साल की उम्र में अपनी पत्नी कस्तूर से शारीरिक संबंध का त्याग कर गांधी ने ब्रह्मचर्य का व्रत लिया, लेकिन जीवन भर महात्मा के नाम का लबादा उड़कर अय्याशी करता रहा। गांधी जवान लड़कियों को कलरफुल कहकर संबोधित करता था। 48 साल की उम्र में 22 साल की डेनिश लड़की एस्थर फेरिंग के मोहजाल में फंसा। वैसे तो उसे माय डियर चाइल्ड कहता था, लेकिन पत्र में उसे लिखा कि रात को सोते वक्त तुम्हारी बहुत याद आएगी। 64 की उम्र में गांधी 24 साल की अमेरिकन महिला नीलासी कुक के संपर्क में आया। 65 साल का गांधी 35 साल की जर्मन महिला मार्गरेट स्पीकर को कपड़े पहनने का सलीका बताते हुए कह रहा था कि उसे मोटी साड़ी के नीचे पेटीकोट पहनने की जरूरत नहीं, यदि वह मेरी तरह चड्डी भी पहने तो काफी है। 69 साल का गांधी नंगा होकर 18 साल की सुशीला नायर से मालिश कराता था। मीरा, प्रेमा, सुशीला, अमतुसलाम, लीलावती, कंचन, आभा और वीणा आदि लड़कियों को वैसे तो गांधी बेटी कहता, लेकिन बिल्कुल नंगे होकर मालिश भी कराई। कई बार गांधी लड़कियों को नंगे बदन अपनी पीठ पर लेटने के लिए भी कहता था। इन क्रियाओं को गांधी प्राकृतिक चिकित्सा बताता था। जलियांवाला नरसंहार के बाद पूरा देश और खासकर पंजाब अंग्रेजों के खिलाफ सुलग रहा था। उस दौरान रविंद्रनाथ टैगोर की भांजी सरला देवी चौधरी का पति रामभज चौधरी जेल में था और महात्मा गांधी उसके घर लाहौर में ऐश कर रहा था। मगन लाल को गांधी ने लिखा कि सरला हर तरह से मेरे ऊपर प्रेम बरसा रही है। सरला अब गांधी के साथ देश भर में भ्रमण करने के साथ ही आश्रम में भी रहने लगी। बाद में जब वह अपने घर चली गई तो गांधी ने श्वेत पत्र में लिखा कि तुमने मुझे बहुत कुछ दिया है, लेकिन जैसे जैसे प्राप्त होता गया वैसे वैसे भूख भी बढ़ती गई है। 8 जुलाई 1938 को गांधी ने राजकुमारी अमृत कौर को लिखा कि अमतुसलाम मेरे पास सोती हैं। 12 सितंबर 1938 को गांधी ने एक नोट में लिखा कि जब मैं स्नान करता हूं तभी सुशीला नायर को स्नान करने के लिए कहता हूं। वह नंगी होती है और मैं नंगे बदन पड़ा रहता हूं और वह मुझे मालिश करती है। 14 जनवरी 1941 को गांधी ने लिखा कि मेरे एक तरफ कंचन और दूसरी तरफ आभा सोती है। 6 मार्च 1945 को गांधी ने मुल्ला लाल गंगादास शाह को लिखा था कि प्रभावती मुझे गर्म रखने के लिए मेरे साथ सोती है। आभा, कंचन, वीणा और प्रभा मेरे साथ नग्न होकर सोती हैं। लीलावती, आसर, शारदा, विजया, अमृत कौर और अमतुसलाम को भी गांधी अपने साथ सुलाता था। 16 अगस्त 1946 को जिन्ना की डायरेक्ट एक्शन यानी सीधी कार्रवाई में बंगाल में लाखों लोग कत्ल हुए। पत्नियों के सामने उनके पति जिंदा जलाए गए और उनके बलात्कार हुए। तब 79 साल का गांधी नोआखाली में अपने भतीजे मनसुख लाल की बेटी मनु यानी अपनी पोती मनु को नंगी अपने साथ सुला रहा था और दिसंबर की सर्द रात में 1:15 बजे तक साड़ी, पेटीकोट और लिपस्टिक की बातें करके ब्रह्मचर्य के प्रयोग कर रहा था। 30 दिसंबर 1940 को गांधी ने प्यारेलाल को लिखा कि मनु मेरे साथ निर्वस्त्र सोती है। गांधी ने ब्रह्मचर्य के ऐसे प्रयोग मरने से ठीक पहले तक 79 साल में बुढ़ापे तक जारी रखे। बदनामी होने पर उसके दोस्त ठक्कर बापा, नरहरि, घनश्याम दास बिड़ला, सरदार पटेल और गांधी के समधी राजगोपालाचारी, विनोबा भावे आदि ने कई बार गांधी का विरोध किया और ऐसी हरकतें करने से मना किया, लेकिन महात्मा गांधी ने अपना ये काम जारी रखा। गांधी ने पहले इन हरकतों को प्राकृतिक चिकित्सा बताया, फिर ब्रह्मचर्य के प्रयोग और बाद में राष्ट्रीय यज्ञ कहने लगा था।
गांधी कैसा ब्रह्मचारी था उसने खुद लिखा कि 2 बार 7 अगस्त और फिर 14 अगस्त को दिन में जागते हुए ही उसका वीर्यपात हो गया था। 7 मार्च 1938 को गांधी ने राजकुमारी अमृत कौर को लिखा कि मेरा सेक्स पर काबू पाना मुश्किल है। 2 जून 1938 को प्यारेलाल को लिखा था कि मैं आश्रम की लड़कियों के लिए एक कामग्रस्त पिता साबित हुआ। 2 मई 1938 को अमृतलाल नानावटी को लिखा था कि मैं विकारों पर विजय नहीं पा सका। दोस्तों, अहिंसा के नाम पर अंग्रेजों के खिलाफ सशस्त्र क्रांति को रोकने, 2 विश्व युद्धों में 20 लाख भारतीय युवाओं को फौज में भर्ती कराकर अंग्रेजों की सहायता करने, देश के टुकड़े कराने, देश के बंटवारे में 2.5 करोड़ लोगों को बेघर कराने और 20 लाख लोगों की बंटवारे में हत्या कराने का जिम्मेदार गांधी देश का सबसे बड़ा गद्दार तो था ही, लेकिन अब आप अच्छी तरह समझ गए होंगे कि गांधी कोई महात्मा नहीं था, बल्कि वो अव्वल दर्जे का चरित्रहीन और अय्याश भी था। जय हिंद।